सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि जेकेपीएससी का जो 2018 केएस का जो रिज़ल्ट है, जो कि अब वाइवा भी हो चुका है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आना है। तो उसके एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाला है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो 27 सितंबर जो था वो लास्ट जो थी वो डेट थी। लास्ट पर्सनैलिटी टेस्ट जो था 27 सितंबर को हुआ कश्मीर में। पहले जो है 3 दिन जो है वो जम्मू में था, रहा था जम्मू के स्टूडेंट के लिए, और फिर कश्मीर में जो था 1-2 दिन रहा है कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। तो 27 सितंबर को आखिरी डेट थी। 27 सितंबर को पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो उम्मीद यही है कि आने वाले एक हफ्ते में जो है या 10 दिन के अंदर मैक्स जो है वो उसका रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं। तो हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो आप सबके सामने होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कट ऑफ जो है वो रहने वाला है इस हिसाब से। तो 2018 की जो पोस्ट हैं, जितनी भी हैं, वो पोस्ट का जो ब्रेकअप है वैकेंसीज़ का वो आपके सामने है। टोटल पोस्ट जो थी वो 70 थी, जिसमें से ओपन के लिए 41 हैं, 13 आरबीए के लिए हैं, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 7, ईएलसी के लिए 2 और अदर सोशल कैटेगरीज जो हैं उनके लिए भी 2 सीटें जो थी वो रिज़र्व रखी गई थी। तो कुल मिलाकर 70 सीटें थी, जिसमें ओपन की 41 थी और 29 जो थी वो रिज़र्व के लिए रखी गई थी। तो आइए देखते हैं जो कंपटीशन के बाद फाइनली जो थे लगभग 229 कैंडिडेट्स जो थे, इनको सिलेक्ट किया गया था पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। और उसमें से 87 जो थे वो कैटेगरी में सिलेक्ट थे, और 140 प्लस जो थे 142 तो 142 जो थी वो ओपन के लिए, जो ओपन कैंडिडेट हैं, बिल्कुल ओपन, जो कि अनरिजर्व्ड हैं, उनके लिए 142 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। और 87 कैंडिडेट्स जो थे उनके रिज़र्व कैटेगरी के अंदर किया गया था, जिसमें 29 सीट्स जो हैं वो टोटल में अवेलेबल हैं। तो कुल मिलाकर 229 कैंडिडेट्स जो थे वो वाईवे के लिए अपीयर हुए थे, जिसमें से लगभग 70 कैंडिडेट जो हैं वो फाइनल सिलेक्ट लिस्ट में आने वाले हैं। ओके, तो फाइनल लिस्ट में 70 कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कितना जो है टोटल नंबर का रहने वाला है मेंस, और कितने जो है एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं, उसमें से कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो मेंस की अगर बात करें तो पहले जो था 2016 का अगर हम बात करें, सॉरी 2016 की बात करें, तो टोटल नंबर जो थे मेंस के वो 1950 जो थे वो रहते थे। लेकिन आपको पता है कि 2016 का जो केएस था उसमें यूपीएससी पैटर्न को फॉलो किया गया था, और मार्क्स जो हैं अब यूपीएससी का जैसा मेंस या पर्सनालिटी टेस्ट रहता है वैसे ही रहने वाले हैं। तो उस हिसाब से इस बार जो मेंस था वो लगभग 1750 नंबर का जो था वो ओवरऑल मेंस था, टोटल नंबर जो थे। और इसमें से अगर हम देखें एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो ओपन कैटेगरी के लिए, क्योंकि सीटें जो हैं वो 70 हैं, रिमेंबर सीटें जो हैं वो 70 हैं, बहुत कम सीटें हैं। 2016 के मुकाबले देखें तो 2018 में सीटें जो हैं वो 70 हैं। पहले 2016 में 277 सीट्स थी। तो काफ़ी जो है बड़ा मार्जिन है जिससे सीटें कम हैं इस बार। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पैटर्न नया है, पेपर जो थे इस बार मेंस के वो टफ रहे थे। तो आपको डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर टफ थे, इट मीन्स कि मार्किंग भी टफ हुई होगी। नया पैटर्न था, बच्चों को समझ भी नहीं थी इस पर कि क्या क्या लिखना है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ओपन मेरिट का जो कट है मेंस के लिए मैं कट बता रहा हूँ, लगभग 295 जो है वो रहने वाला है। और ये हम लास्ट कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, टॉपर जो है वो कुछ भी हो सकता है। लास्ट कैंडिडेट की बात करें तो ओपन में लगभग 925 से 950 के आसपास जो है कट ऑफ रहने वाला है, और आरबीए का 910 से लेके 930 तक कट ऑफ रहने वाला है। एसटीज़ के लिए देखें तो 895 से 915 का कट ऑफ रहने वाला है, और एससी के लिए 890 से 910 का कट ऑफ रहने वाला है। और एएलसी की क्योंकि 2 ही सीटें हैं, लेकिन एएलसी जो है वो
इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं कह सकते हम उसे। तो एएलसी का कट ऑफ जो है वो 900 से 920 तक रहने वाला है। एंड रिमेंबर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे वेरी भी कर सकता है थोड़ा, लेकिन उम्मीद है कि इसी रेंज के अंदर जो है वो कट ऑफ रहने वाला है इस साल का। अब अगर पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो पहले 2016 में जब आप देखोगे तो पर्सनालिटी टेस्ट जो था वो 250 नंबर का होता था, लेकिन इस बार की बात करोगे तो पर्सनालिटी टेस्ट जो था वो 275 मार्क्स का था। तो कितने नंबर जो हैं पर्सनालिटी टेस्ट में से इस बार अगर आप एक्सपेक्ट करो तो ओपन के लिए अगर आप देखें तो 170 से 175 जो है वो फाइनल कट ऑफ रह सकता है। ऑल्दो कट ऑफ तो नहीं रहेगा, मेंस और पर्सनालिटी के नंबर जो हैं वो कंबाइन किए जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेंस में पर्सनालिटी टेस्ट में कितने मार्क्स जो हैं आखिरी कैंडिडेट जो होगा उसको मिले होंगे। तो ओपन में 175 तक ले सकते हैं, लिए होंगे। और आरबीए में 165 से 168 तक कट रहा होगा। एसटी का जो है 160, एससी का 155 से 160 और ईएलसी का 160 से 165 तक जो है पर्सनालिटी टेस्ट में कट रहने के चांसेस हो सकते हैं। और अंकल जी, तो ये था मेंस का, हम देखेंगे कितना हुआ, पर्सनालिटी टेस्ट में कितना रहने वाला है। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल जो है वो कितना कट रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है मार्क्स इस बार 2025 मार्क्स जो है पर्सनालिटी टेस्ट और मेंस के टेस्ट मिलाकर 2025 मार्क्स जो हैं वो टोटल में रहने वाले हैं। और उसमें से अगर हम एक्सपेक्टेड देखें कट ऑफ 70 सीट्स के लिए, क्योंकि 70 सीट्स हैं, इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, तो कट ऑफ जो है प्रोबेबल जो है हाई रहने वाला है। लेकिन एक पॉइंट ये भी हम देखेंगे, क्योंकि नया पैटर्न था, पेपर भी टफ था इस बार, तो उस हिसाब से ज़्यादा जो है वेरिएशन नहीं आने वाली हैं। तो अगर हम देखें तो उस हिसाब से ओपन के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग 12,000 से 1200 से 1225 का रहने वाला है। आरबीए के लिए कट ऑफ जो है वो 1190 से 1215 तक जो है वो रह सकता है। एसटीज़ के लिए जो है वो 1180 से लेके 1205 तक रह सकता है। एससीज़ के लिए 1180 से लेके 1200 के आसपास रहने वाला है। और एएलसी के लिए जो है कट ऑफ वो 1190 से लेके 1200 के अराउंड जो है वो रहने वाला है। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। रिज़ल्ट जो है विद इन अ वीक जो है आपको देखने को मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। और आई होप कि फाइनल कट ऑफ जो है वो इसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बिल्कुल बराबर जाकर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, जिसने भी दिया है उस सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अच्छी सिलेक्शन, तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखिए दोस्तों, अगर 229 कैंडिडेट हैं, 17 की सिलेक्शन होनी तो प्रोबेबल है। एंड ये तो है ही कि कुछ की सिलेक्शन होगी, कुछ की सिलेक्शन नहीं भी होगी। तो जो नहीं सिलेक्ट हो सकेंगे तो उन्हें मैं मायूस होने के लिए नहीं करूँगा। आपके पास आगे भी मौका होगा, आप कोशिश कीजिए, आपका ज़रूर जो है वो सिलेक्शन होगा आने वाले टाइम में भी। तो हौसला मत हारिएगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से मेहनत जो थी वो कर दी थी, अब आपकी लक पर डिपेंड है। और जिनकी भी सिलेक्शन होगी उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।